छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला सब देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे नक मोती से तजोहे, काना कुंडल मान मोहे लाल मुकुट सिर धरा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में नहारे प्रण प्रीति करण वाला है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, समस्त रसिक संतन की जय। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो श्री जी की अहेतु की अनंत अनंत अखंड कृपा बरस रही है, और श्री जी की प्रेरणा से आज हम श्री जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त, श्री श्याम सुंदर के बहुत ही अनन्य भक्त, परम पूज्य अपराध स्मरणीय श्री श्री ताज बेगम जी का पावन प्रसंग हम श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं श्री ताज बेगम जी का पावन प्रसंग। तो जैसा कि आपने ये पद सुना, छैल जो सबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देव तो से न्यारा। माल गले सोहे नक मोती जेत जोहे, कान कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धरा है। दुष्ट जन मारे, जब दुष्ट जन मारे सब संत जो उभारे ताज, चित्त में निहारे प्रण प्रीति करन वारा है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पदिनी का लिखा हुआ है। शुरू करते हैं इनका पावन प्रसंग। श्री ताज बेगम जी का जन्म ब्रजमंडल के क्षेत्र में ही महावन नाम का एक वन है, वहाँ पर संवत 1696 अर्थात सन 1639 में माना जाता है। आपके पिता का नाम अली खान पठान था, और जो कि मुगल सल्तनत के द्वारा महावन की सुरक्षा में नियुक्त किए गए थे। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिवंश जी कहते हैं, अली खान पठान सुताज है ब्रज रखवारे। अली खान पठान सुता सह ब्रज रखवारी। आपके पिता से आप मिलने अक्सर उसी रास्ते से जाया करती जहाँ पर श्री मदन मोहन जी का निवास स्थल है। तो एक दिन चलते चलते श्री मदन मोहन जी के मंदिर के पास से आप गुजर रही थी। इतने में आपको ठाकुर जी की एक झलक प्राप्त हुई। तो श्री मदन मोहन जी महाराज, उनके काफ़ी ऐसे भक्त आते हैं कि जिन्होंने अपना लिया, श्री मदन मोहन जी ने अपने कई भक्तों को अपना लिया बिना यह देखे कि यह किस धर्म का है या फिर कैसा है, अच्छा है या बुरा है। मतलब जिस पर वे कृपा करते हैं उसको भी अपना लेते हैं। अब इन्हीं के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। ये तब 10 वर्ष की थी ताज बेगम, और उसी रास्ते से अपने पिताजी से मिलने जा रही थी। तो श्री मदन मोहन जी की एक झलक इनको देखने को मिल गई। वक्त गुजरता गया। एक बार बादशाह अकबर ने इनके पिता को
अपने दरबार में आगरा बुलाया। किसी काम से, कोई काम था, उसी माध्यम से इनके पिताजी को याद किया, क्योंकि सल्तनत की सेवा में तो इनके पिताजी रहते ही थे। तो अली खान पठान अपनी बेटी के साथ बादशाह अकबर के महल में आ गई। अब जो अकबर था, अकबर बादशाह, वो इनकी बेटी को देखते ही आसक्त हो गया। वह बोला कि हम तो इससे ब्याह करेंगे भी। तो ये बात सुनकर के जो इनके पिताश्री थे, वे तो बहुत ही खुश हो गए कि बादशाह स्वयं विवाह करेंगे हमारी पुत्री के साथ, ये तो इसके अहोभाग्य है। तो फिर अकबर ने सब काम जो था, काम तो भूल ही गया। अब तो विवाह करना है राजा साहब को, तो काम को भूलकर विवाह की बात की और विवाह हुआ। इनके जो पिताजी थे, इन्होंने आपको शिक्षा दी थी। पता होगा, जो अन्य धर्मावलंबी हैं उनकी शिक्षा मदरसों में होती है। तो ये मुस्लिम धर्म से थी, तो इनकी शिक्षा भी एक मदरसे में हुई। तो पर आपका चित्त तो श्री श्याम सुंदर चुरा चुके थे, क्योंकि श्री मदन मोहन जी, श्री श्याम सुंदर एक बार जिसका चित्त चुरा ले, उनको फिर वही दिखते हैं। कैसे मतलब उनके पास हम पहुँचे, कैसे उनको दोबारा मिलें, ऐसे सवाल उपासक को घेर लेते हैं। जिस पर कृपा करनी होती है उसको घेर लेते हैं। तो बादशाह अकबर की वैसे तो काफ़ी सारी पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से एक प्रसंग आता है कि जोधाबाई इनकी पत्नी थी, जो कि राजपुतानी थी। तो एक योधाबाई और एक उनकी सहेली जो उनकी सेवा में रहती, इन दोनों का आपको संग मिला। एक और थी, उनका हमें अभी स्मरण नहीं आ रहा कौन थी, लेकिन ये तीन थी। इन तीनों का संग मिला श्री ताज बेगम को। जो जोधाबाई की सहेली थी, वो क्या करती, वो गुसाई जी के, श्री विठलनाथ जी गुसाई जी के सत्संग सुनती जा करके, उसके बाद वापस आकर के उन दोनों को सुनाती। और जो ताज बेगम थी, वे दरवाजे पर खड़ी होकर सुनती, अंदर नहीं जाती। भीतर इसीलिए नहीं जाती थी क्योंकि जो जोधाबाई थी वो तो हिंदू थी, वो तो श्री कृष्ण जी की भक्त थी, और जो ताज बेगम थी वो मुस्लिम थी। तो उनका ये मानना था कि ये चर्चा बंद ना कर दें, ये सोच करके कि हम तो मुस्लिम हैं। आगे उनका पद भी आएगा, बहुत पद उन्होंने लिखे हैं। तो लीला सुनते 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 जैसे ही ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन हुआ, तब ताज बेगम अपनी सुध बुध बुला करके बेहोश होकर के गिर पड़ी। अब नई बेगम है, अकबर बादशाह की अकबर आसक्त तो था ही, ये सुंदर भी थी, ब्रह्मचारिणी है, तेज तो होगा ही। बाकी जिसे श्याम सुंदर स्वीकार कर लें, वे तो वैसे ही सुंदर हो जाता है। तो अब बेहोश जब हो गई तो जल्दी से जल मंगवा करके छिड़का गया। और तभी जोधाबाई जो थी, उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गई, आप ऐसे क्यों गिर पड़ी। तब आपने कहा कि ये जो वर्णन आपने आपकी सखी ने किया है, वही धारण किया हुआ मोर मुकुट, वही धारण की हुई पीताम्बरी, वही कमली काली, वही वंशी और वही मुस्कान, ऐसे प्यारे ठाकुर जी, इसकी झलक तो हमें प्राप्त हो गई है, इसकी झलक तो हमें प्राप्त हो गई। तो जब ऐसा सुना तो लक्षण होते हैं भगवत प्राप्त महापुरुषों के, भगवत साक्षात्कार का। जब उन्होंने देखा कि परमाणु है, बहुत आदर हुआ, बहुत आनंद में हुआ। उन्होंने कृपा मनाई कि बहुत कृपा में ही हुआ, बहुत कृपा है आप पर। अब तो महाराज 3 से 4 हो गई। वो रोज सत्संग सुनती, ठाकुर जी की लीला सुनती, और आकर के उनकी सखी जो है वो सारी इनको सुनाती, जोधाबाई को और ताज बेगम को।
गोसाई जी का सत्संग सुनाती है। अब तो स्थिति यह होगी कि अब क्या किया जाए। एक तो मैं मुस्लिम धर्म में हूँ, अन्य धर्मावलंबी हूँ, जा नहीं सकती, बादशाह जाने नहीं देंगे हमें। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि एक बार हमें गुरु जी से मिलना है। तो यहाँ पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है बंधुओं। तो सत्संग सुनते सुनते ऐसी स्थिति हो गई। तो समय के साथ सत्संग ने प्रभाव दिखाया अपना। श्यामा श्याम से मिलने की तीव्र इच्छा हो गई कि कैसे दर्शन हो, कैसे श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति हो। तो किसी से पता किया कि समाधान क्या है। तो इनको उत्तर मिला कि हमें गुरुदेव की आवश्यकता है, हमें गुरुदेव बनाने चाहिए कोई। तो मतलब तुम्हें विठलनाथ जी से दीक्षा लेनी होगी, क्योंकि उस समय श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज काफी प्रसिद्ध थे अकबर के समय। तो ऐसा ही चलता रहा। और अब ताज बेगम जो है वे सोचने लगी कि जो बादशाह अकबर हैं वे तो हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसे सोचते हुए श्री ताज बेगम जो हैं वो एक उपाय ढूंढती हैं बंधु। जोधाबाई ने बताया कि तुम ऐसा करो, एक पत्र लिखो। किनके नाम? श्री गोसाई जी के नाम। तो ताज बेगम ने श्री विठलनाथ गोस्वामी जी को पत्र लिखा और उसमें जो सारे उनके अनुभव थे कि कैसे उन्होंने पहली झलक देखी और जो भी सभी अनुभव थे अपने लिख दिए पत्र में। और अपनी स्थिति लिख दी कि हम अन्य धर्मावलंबी हैं, लेकिन हमारा चित्त जो है वो चुरा लिया गया है श्याम सुंदर के द्वारा। और ऐसा लिखा कि पत्र में हमें अब क्या करना चाहिए। एक तो इसका सल्यूशन दो, इसका समाधान दीजिए, और हमारे जो पति हैं वे कैसे हमारे वश में हों, इसकी आप हमें कोई ताबीज़ वगैरह बना करके दे दीजिए, टोना टोटका कर दीजिए। श्री गोसाई जी महाराज ये पत्र लेकर के उन्होंने पढ़ा और बहुत जोर से हंसी। स्थिति तो होती ही है, उनको पता चल गया कि स्थिति तो है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक उस पत्र का जवाब दिया। और पत्र का जवाब क्या दिया कि जो पत्नी अपने पति की आज्ञा में रह करके उसकी सेवा करे, उसी के वश में जो है वो पतिदेव हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ऐसा करवा करके वो ऐसा ताबीज़ जैसा बनवा करके ऐसा बना करके भेज दिया रानी के पास, ताज बेगम के पास। अब ताज बेगम से अकबर तो प्यार करता ही था, तो उन्होंने बोला कि आप युद्ध में जाते रहते हैं और आपके काजे हमने क्या किया, ये ताबीज़ बनवाया है, कृपया आप इसे अपने बाजू पर बांध लीजिए। अकबर ने कहा लीजिए बांध दीजिए। तो बनवा लिया जी। और ऐसे ही समय बीतता गया। यदि 10 लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ ऐसी भगवान व्यवस्था करते हैं कि 4 लोग आपकी निंदा भी करेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ताज बेगम ने जब ताबीज़ जो है वो बांध दिया अकबर के बाजू पर जो ईर्ष्या करने वाले थे उन्होंने बोला कि ये कैसे, मतलब अपने बादशाह को अपने बस में कैसे कर सकती है। तो उन्होंने शिकायत कर दी ताज बेगम की अकबर बादशाह से। तो बादशाह जो है उन्होंने तत्काल तुरंत पेश किया ताज बेगम को कि वे बोले ये ताबीज़ जो बंधा है वे किसी हिंदू फकीर के द्वारा लिया गया है। वो बोली हाँ। अब दूसरी बात, वे बोले कि तुम मुस्लिम धर्म में होकर के हिंदू धर्म के गुरु के सत्संग सुनती हो। बोली जी। अब मन ही मन वे डर भी रही हैं कि वे गोसाई जी को कुछ नुकसान ना पहुंचा दें, और हम उनसे मिलना चाहते हैं तो कैसे, मतलब ऐसा होगा, है ना।
तो तावीज़ की बात आने पर ऐसा बोला कि इसे खोलकर पढ़ो। अकबर खुद तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसने किसी से पढ़वाया। तो उसमें एक बात लिखी हुई थी, वही जो पीछे आपको बताया, कि जो पत्नी अपने पतिदेव की पूर्ण निष्ठा से सेवा करे, उसी से पतिदेव वश में हो जाते हैं। अब ये जब पढ़ा तो अकबर ने देखा भी बहुत अच्छा फकीर है, मतलब उनकी ऐसी कृपा थी कि अकबर के मन में ऐसी इच्छा प्राप्त हुई कि चलो इससे मिलने चलते हैं। तो श्री ताज बेगम और अकबर बादशाह ये दोनों जो है वो श्री विठलनाथ जी से मिलने गए। सबसे पहले श्री विठलनाथ जी को उन्होंने दंडवत किया कि इतना अच्छा आपने सुझाव दिया कि पति कैसे बस में हो। तो बातचीत ऐसे होती रही तो श्री गोसाई जी महाराज ने कहा कि देखिए, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं, ये जो आपकी पत्नी है, ये यद्यपि इस्लाम धर्म से है, लेकिन फिर भी इनके चित्त पर जो श्री श्याम सुंदर ने अपना अधिकार कर लिया है। श्री मदन मोहन जी ने अपनी कृपा दृष्टि से इनको चुन लिया है। अब आप इनकी स्थिति को बदल नहीं सकते, ना प्यार से, ना गुस्से से, ना किसी दंड से। आप कृपया इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए और बस इन्हें आप ऐसे ही श्री कृष्ण जी की भक्ति करने दें। अकबर बादशाह ने कहा कि हम विचार करेंगे। दीक्षा की बात भी हो गई थी। अकबर ने यह कहा कि हम विचार करेंगे रात्रि तक और कल सुबह बता देंगे। और जब शामा शाम की कृपा होती है तब सब कुछ उन्हीं के पक्ष में होता है। अब अकबर बादशाह रात्रि में आया, विचार करने लगा कि जोधाबाई का तो समझ में आता है कि हिंदू हैं, अब ये हमारी ताज बेगम जो हैं ये भी ऐसे आचरण करेंगी, अन्य धर्म के जो है मुस्लिम होकर के। लेकिन फिर भी चलो उन्होंने सुबह अनुमति दे दी कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब ताज बेगम जो हैं वे श्री गुरुदेव भगवान के पास गई। बाहर से दर्शन करती थी, क्योंकि तब के समय में ऐसा नियम था कि कोई हिंदू धर्म के अलावा और कोई मंदिर में नहीं जा सकता। समय ही ऐसा था कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो जा करके अपवित्र कर देते थे मंदिर, कभी मांस का टुकड़ा फेंक दिया, कभी कुछ कर दिया। तो श्री विठलनाथ जी ने श्री ताज बेगम जी को दीक्षा प्रदान की और मंदिर के बाहर ही उनको बोला कि ऐसा करो, सेवा तो तुम्हारे यहाँ होगी नहीं, तो यहाँ पर हमारा ये मंत्र है, इस मंत्र का तुम पाठ कर लिया करो, बस जाओ। अब ताज बेगम बहुत खुश रहने लगी कि मंत्र दीक्षा मिल गई है। अब क्या हुआ, जो अकबर बादशाह है उन्होंने इनको दूर ही रखा, मतलब आगरा में एक अलग से जगह बनवा दी कि आप यहाँ रहो, क्योंकि यदि दिल्ली में रहोगी तो जो हमारे धर्म के दूसरे लोग हैं वे टिप्पणी करेंगे कि बादशाह जो है अपनी बेगम को तो संभाल नहीं पा रहा, ये तो दूसरे धर्म को अपना रही है। तो उनके लिए अलग से ऐसी व्यवस्था करवा दी, और ऐसी व्यवस्था भी करवा दी कि सैनिक वगैरह रहेंगे और अलग से रहे आनंद से, जब मन करे ब्रज क्षेत्र में घूमने आ जाए, वृंदावन आ जाए। तो सब अच्छे से होने लगा। ऐसा समय बीतता गया बंधुओं, ताज बेगम की भक्ति जो है वो बढ़ती गई। जो जिसे ठाकुर जी चुन लेते हैं ना, वे सिर्फ ठाकुर जी का ही होकर के रह जाता है। यद्यपि जो निर्मल हृदय होता है उसमें यह स्थिति बहुत जल्दी आती है, जो कपटी हृदय होता है उसमें यह स्थिति धीरे आती है, लेकिन आती जरूर है, जरूर आती है।
कि एक ही दिन उसको लगने लगता है कि यही सब कुछ है, यही परम सुख है। अब श्री ताज बेगम जो है अपने मंत्र का जप करती, मंदिर में, मंदिर के बाहर आती, मंदिर के बाहर आकर के दर्शन करती। तो श्री विठलनाथ जी बार बार समय समय पर पूछते रहते कि कैसा अनुभव हो रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है, भजन कैसा चल रहा है। तो सब अच्छा चलता गया। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है उनकी अवस्था बढ़ने लगी, वे वृद्ध होने लगी, जो ताज बेगम है। आप आपको उनकी फोटो भी दिखी होगी, अभी हम दिखा देंगे, उनकी ये फोटो है। तो जैसे ही वृद्ध होने लगी, बुजुर्ग होने लगी, तो पहले तो उनके साथ सैनिक वगैरह सारे चलते थे, क्यों रानी है यद्यपि। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब अपना जो है व्यवस्था वो नॉर्मल कर दी, साधारण सी एकदम। इनको हटा दिया कि भैया तुम अपना महल में कार्य करो, हम ऐसे ही रह लेंगे। जैसे पहले 10 जनों की टुकड़ी चलती थी, उसके बाद उन्होंने 6 कर दिए, फिर 4 कर दिए, फिर 2 कर दिए, फिर अब अकेली है, कोई नहीं है संग में। तो श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाती हैं और वृंदावन आकर के श्री मदन मोहन जी को निहारती हैं। ऐसा करते 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 जो है ब्रजवासिन से उनका ऐसा संबंध हो गया कि वे बाहर बैठ जाती मंदिर के, जो भी अंदर जाते उनसे पूछती कि श्री मदन मोहन जी कैसे लग रहे हैं, आज उन्होंने कैसी पीताम्बरी पहनी है, आज श्रृंगार कैसा है। वह सोच करके मिट्टी पर ही उनकी एक तस्वीर बना लेती और उसी से दर्शन कर लेती। भजन करते 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 स्थिति यह होगी कि अब उनके चित्त में व्याकुलता होने लगी। कब श्याम सुंदर कृपा करेंगे, कब श्याम सुंदर कृपा करेंगे। अब जो ताज बेगम है, वे अपने जो उर्दू भाषा है, उस समय उर्दू भाषा काफ़ी चलती थी, क्योंकि मुस्लिम धर्म से हैं, तो जो मुस्लिम धर्म के थे वे उर्दू भाषा में लिखते थे। वे अपने पद में कहती हैं, बहुत ही इनका प्रसिद्ध पद है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दसती बिकानी बद नामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानियो नवाज हूँ बुलानी तजे, कलमा कुरान सारे गुण ना गहूंगी मैं, श्यामला सुलोना सिर ताज सिर कुले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग बे रहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरत पर, हो तो तुर काणी हिंदू आनी हवे रहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरत पर, हो तो तुर काणी हिंदू आनी हवे रहूंगी मैं। तो ऐसे बहुत से पद श्री ताज बेगम ने श्री कृष्णचंद्र जी के प्रेम में उसके बारे में लिखे हैं। तो अब ताज बेगम जो है दर्शन करती और चली जाती, अपने महल में चली जाती। काफी देर ऐसे ही चलता रहा। अब ऐसा करते 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 करते
एक दिन ताज बेगम को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि हम तो भीतर नहीं आ सकते, आप तो बाहर आ सकते हैं, आप पर तो कोई नियम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वे परिक्रमा की, उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा की, रोते हुए जो है अपने घर से पूरी परिक्रमा करके दोबारा अपने घर में आ गए। अब ताज बेगम जो है काफी वृद्ध हो चुकी है, उनमें ऐसा अभी नहीं बचा। वे अभी बोलती है कि क्या तुम सिर्फ हिंदुओं के ही भगवान हो, हमारे भगवान नहीं? या तो आपने हमें अपनाया ना होता, या फिर अब आप हमें स्वीकार करो। धीरे धीरे भक्ति रंग ला रही थी। तो उन्होंने बोला कि तुम हिंदुओं के भगवान हो, तो ठीक है, हम भी आज से हिंदू बन करके रहेंगे। जो मुगलिया लिबास था उनको उतार दिया, और जैसे बहनें रहती हैं, हिंदू बहनें रहती हैं, घाघरा चोली, पायल और चूड़ियाँ, ये सारी पहन ली। मस्तक पर जो ऐसा टीका सा आता है वो भी पहन ली। तो बोला अब तो मैं हिंदू बन गई हूँ, अब तो आपको हमें स्वीकार करना ही होगा। तो ऐसे ही श्री ताज बेगम श्री मदन मोहन जो से बातें करती है। साथियों, सुनने में आया है कि अब जैसे जो सैनिक थे वे तो उनके साथ रहते नहीं थे, तो ब्रजवासियों से उनको काफी ऐसा गुलमिल सी गई। जो ताज बेगम है वो काफी गुलमिल सी गई। अब वे वृद्ध रहने लगी। बोला कि अब तो आपको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब और कोई चारा नहीं है। हमने सब कुछ छोड़ दिया, महल छोड़ दिया और काफी अपना बहुत कुछ सर्वस्व छोड़ दिया, आपके लिए छोड़ा। तो साथियों, कहते हैं कि जब श्री ताज बेगम जी का निकुंज गमन हुआ तो तब आप एक पद लिख रही थी। अब वो पद तो हमें स्मरण में नहीं है, लेकिन एक पद लिख रही थी। तो कहते हैं कि पद में जो है कुछ पंक्तियां श्री ताज बेगम जी ने लिख दी थी, और जो लास्ट पंक्ति है, लास्ट लाइन जो है, ऐसा कहते हैं कि वो लाइन ठाकुर जी ने पूरी करी थी, और ठाकुर जी ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया था, ऐसा माना जाता है। तो आप ये स्थान देख रहे होंगे फोटो में, ये स्थान जब नंदगांव से रमण रेती की ओर हम जाते हैं, उसी एरिया में ये स्थान बना हुआ है। और एक मुस्लिम धर्म के एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था रसखान, उन्हीं के पीढ़ी में जा करके आगे चल करके श्री ताज बेगम आती। तो ऐसे ही प्रभु की निष्ठा वाले भक्तों को हम प्रणाम करते हैं, उनके श्री चरणों को, और प्रार्थना करते हैं कि अपनी भक्ति की एक बूंद का रस कृपया करके हमारी झोली में डाल दीजिए। तो ये था परम पूज्य श्री ताज बेगम जी का पावन प्रसंग। और जो अकबर था भक्त नामावली में उसका भी नाम आता है, क्योंकि उस पर संतों की बहुत कृपा थी। परम पूज्य श्री विठलनाथ जी का उन्हें सानिध्य प्रदान था। उसके बाद परम पूज्य श्री हरिदास जी महाराज, इनका भी सानिध्य उनको प्रदान था। तो काफी अच्छे संतों का उनको
अनुभव प्रदान था। श्री तुलसीदास जी महाराज, उनको भी उनका सानिध्य भी उनको प्रदान था और उनको भी दर्शन उनको मिले थे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और श्री जी से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाती रहें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री ताज बेगम जी की जय हो। तो मिलते हैं फिर कभी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।